दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में दफ्तर था उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया है। ये बेहद दुख की बात है कि जिस पार्टी को दिल्ली के अंदर भारी बहुमत मिला, 70 में से 67 सीट मिली, जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार है, उस पार्टी का आज दिल्ली के अंदर ऑफिस कैंसिल कर दिया गया। मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के बाद का ये पहला वाक़या होगा कि जिस राज्य की जो रूलिंग पार्टी है, उस रूलिंग पार्टी का उसी राज्य के अंदर ऑफिस नहीं है। एक तरह से ये लोग आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और ये मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के 4 रेजिडेंशियल बंगले, 4 रिहायशी बंगले कांग्रेस पार्टी को दिए हुए ऑफिस चला रही है और एक प्लॉट है कांग्रेस के पास। कांग्रेस पार्टी का नेशनल हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड, दिल्ली कांग्रेस जो है उसका ऑफिस चल रहा है 2 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। जिस कांग्रेस की 0 सीट आई दिल्ली के अंदर, 0 मतलब एक भी सीट नहीं है जिसकी विधानसभा में, उसके पास दिल्ली के अंदर ऑफिस है। और जिसके पास 67 सीट है उसके पास दिल्ली में ऑफिस नहीं है। 26 अकबर रोड पे कांग्रेस सेवा दल का ऑफिस है। 5 रायसीना रोड पे इंडियन यूथ कांग्रेस का ऑफिस है। C2/109 चाणक्यपुरी पे कांग्रेस का ऑफिस है। तो कांग्रेस के 4 ऑफिस और एक प्लॉट है, 5 ऑफिस। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में 7 ऑफिस और एक प्लॉट है। उनका नेशनल हेडक्वार्टर है 11 अशोका रोड। उनका दिल्ली स्टेट का ऑफिस है, दिल्ली बीजेपी इकाई का ऑफिस है 14 पंडित पंत मार्ग। जिस पार्टी की 3 सीट आई उसका दिल्ली के अंदर दफ्तर है, लेकिन जिस पार्टी की 67 सीट आई उसका ऑफिस उन्होंने बंद करवा दिया। ABVP का ऑफिस है, केशव कुंज RSS हेडक्वार्टर है, विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस है, भारतीय मजदूर संघ का ऑफिस है, संस्कृत भारती का ऑफिस है और अभी एक प्लॉट इन्होंने लिया है जिसके ऊपर इन्होंने भूमि पूजन किया था। RJD का दिल्ली में ऑफिस है, BSP का दिल्ली में ऑफिस है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कल इन लोगों ने दिल्ली के अंदर ऑफिस बंद कर दिया। तो एक प्रश्न उठता है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या कसूर है? हमारा एक ही कसूर है कि हमारी पार्टी आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है और आम जनता को उनके हक दिलाने के लिए इस देश के सबसे बड़े से बड़े शक्तिशाली माफियाओं के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ी है। दिल्ली के अंदर हमने पूरे देश में बिजली सबसे सस्ती कर दी। इसके लिए बिजली कंपनियों का जो इतना बड़ा माफिया था देश के अंदर उसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। अब वो चुप तो बैठेंगे नहीं। दिल्ली के अंदर पानी फ्री कर दिया। इसके लिए पानी की कंपनियों का जो माफिया था, जो दिल्ली में टैंकर माफिया था, वो अब चुप तो बैठेगा नहीं, उनको ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। दिल्ली के अंदर सभी अस्पतालों में दवाइयाँ, टेस्ट मुफ्त कर दिए। इसके लिए जो दवाइयाँ बेचने वाले जो ठेकेदार थे, जिनका धंधा चलता था, वो पूरा माफिया था, वो चुप तो बैठेगा नहीं। दिल्ली के अंदर शिक्षा माफिया ख़त्म कर दिया, वो चुप तो बैठेगा नहीं। तो बड़े बड़े माफियाओं को ख़त्म करके दिल्ली के लोगों को हक दिलवाया है। और अब जब से हमने ऐलान किया है कि पिछले 10 साल से MCD में भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट मचा रखी थी, हजारों करोड़ रुपए जो बीजेपी के काउंसलर और बीजेपी के नेता खा गए 10 साल के अंदर,
हमने ऐलान किया कि इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके दिल्ली के लोगों का हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है और रोज़ नए नए झूठे बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर फेंक रही है, झूठे बेबुनियाद आरोप हमारे ऊपर लगा रही है जिसके कोई सिर पैर नहीं है। और अब उन्होंने एक तरह से बौखला के हमारे दफ्तर को भी उन्होंने छीन लिया है। एक्चुअली ये लोग हमें ख़त्म करना चाहते हैं। आम आदमी की जो ये पार्टी है, आम लोगों की जो ये पार्टी है, इस पार्टी को ये बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और आज मैं दिल्ली की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये हमारा ऑफिस छीन ले, सब कुछ छीन ले हमारा, हम सड़क से काम कर लेंगे, हम सड़क से काम चला लेंगे, लेकिन जनता के हक के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक इस देश के लिए लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक इन माफियाओं से लड़ते रहेंगे जनता को हक दिलाने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है जनता देख रही है। कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने SMS आए हैं आज भी मेरे पास। जब से ये आया है कि इन्होंने पार्टी से ऑफिस छीन लिया, लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे हैं जी आप चिंता मत करना, मेरा घर आप पार्टी के ऑफिस के लिए लो, मेरी दुकान आप पार्टी के ऑफिस के लिए ले लो। तो जनता साथ है और 23 अप्रैल को जो चुनाव होगा, जनता उनको सबक सिखाएगी। जो चुनाव देने के लिए, मतदान देने के लिए जनता जाएगी, जनता इनको सबक सिखाएगी। थैंक यू। अरविंद जी, क्या नए ऑफिस को लेकर कोई चर्चा हो रही है कि अब आप लोग कहाँ शिफ्ट होंगे? हमें कोई ऑफर नहीं किया गया। हाँ। और अभी तक तो यही हम सड़क के ऊपर हैं, लेकिन हम तो सड़क के ही लोग हैं, सड़क से भी काम कर लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। आम आदमी पार्टी का हक बनता है, हम भीख नहीं मांग रहे। आम आदमी पार्टी जीती है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके नाते कानून के अंदर आम आदमी पार्टी का हक बनता है ऑफिस होने का। ये जो ऑफिस अलॉट किया गया था, ये कानून के तहत अलॉट किया गया था, कोई फेवर नहीं किया गया था आम आदमी पार्टी को। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी से जो ऑफिस छीना गया है, ये बिल्कुल गलत किया गया है, ये अन्याय है, ये कानून के खिलाफ छीना गया है। हम जरूर मांगेंगे, हम जरूर मांगेंगे, लेकिन वो देंगे या नहीं देंगे, इससे हमारे संघर्ष में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। रास्ता सर लड़ेंगे, काम करते रहेंगे और ऑफिस की डिमांड करते रहेंगे। सर अभी तो सड़क है, फिर देखते हैं जब कोई, लेकिन लोग बहुत ऑफर कर रहे हैं, लोग बहुत ऑफर कर रहे हैं, देखते हैं अगले कुछ दिनों में जहाँ भी ऑफिस का वो बनेगा आपको बताएंगे। थैंक यू। एक्चुअली एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से, कि ये चुनाव MCD का है और बात दिल्ली सरकार की हो रही है। नहीं, आई एम कमिंग टू दैट, आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये प्रश्न पूछा कि नगर निगम के स्कूलों की बहुत बुरी हालत है, नगर निगम के अस्पतालों की बहुत बुरी हालत है। और ऐसा नहीं कि इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता, हजारों करोड़ रुपया हर साल नगर निगम के MCD के, जिसको बीजेपी चला रही है 10 साल से, हजारों करोड़ रुपया नगर निगम के स्कूलों पे, अस्पतालों पे खर्च होता है, लेकिन उनकी इतनी बुरी हालत है। और 2 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का और दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। अब जैसे ही MCD के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जैसे दिल्ली सरकार के अस्पतालों को बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, वैसे ही MCD के भी अस्पतालों को और स्कूलों को हम बहुत अच्छा करेंगे। वो अभी मनीष ने सारा जवाब दे दिया। सेम टू सेम।